हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं अभी इस वक्त बताऊंगी। पहला रूल क्या है? रेयरर। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? इसमें दो मीडियम होते हैं, एक रेयरर एक डेंसर। अब डेंसर जो होता है वो हमेशा हमारा भारी होता है, दैट मींस हैवी। तुम्हें याद रखना है डेंसर हमारा भारी होता है। मान लो अगर रेयरर हम एयर मानते हैं, डेंसर फिर हम क्या मानेंगे? वाटर, क्योंकि वाटर भारी है हवा से। ठीक है, जहां पे भी डेंसर आएगा वहां तुमने सोच लेना है कि ये चीज भारी है। फर्स्ट केस तुम्हारा क्या है? रेयरर इनटू डेंसर। एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है। अब दो मीडियम बताए हैं, ये अगर एयर है दैट मींस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर। अगर एयर की बात कर रही हूँ, यहाँ क्या है? रेयरर। और वाटर की बात कर रही हूँ तो ये क्या है? डेंसर। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट केस क्या है? लाइट कहां से पास करवानी है? रेयरर इनटू डेंसर। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस सरफेस पे। ये तुम्हारा एक सरफेस ले लो। अब ये क्या कह रहा है? जब भी एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो बेंड्स कहां होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंड्स कहां होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर मान के चलो ये रे ऑफ लाइट है तो ये रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में जब जाती है तब उससे पहले ये बैंड कहां हो जाएगी? नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये हम नॉर्मल रे बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट ओ एंड एन डैश, जो भी तुम नाम लेना चाहो। ठीक है, अब रेयरर से जब डेंसर रिफ्लेक्ट होती है, एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके टुवर्ड्स नॉर्मल में बन जाती है एंड देन रिफ्लेक्ट होती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो नॉर्मल के पास रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? नॉर्मल के पास। दैट मींस ये रे हमारी कौन सी होगी? इंसिडेंट रे। कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों नॉर्मल और एक इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? आई। आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा आर। एंगल आर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, याद रखना, रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट केस क्या था? रेयरर इनटू डेंसर। जब भी कोई केस रेयरर इनटू डेंसर हो दैट मींस जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। वैसे ही मैंने तुम्हें बताया, अगर रेयरर हवा ले लो और डेंसर क्या होता है? हैवी, वाटर। ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है, जो रे आ रही हो उसे हम इंसिडेंट हो, और जो रिफ्लेक्ट हो दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे। टुवर्ड्स नॉर्मल के रिफ्लेक्टेड रे पास हो जाती है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? डेंसर टू रेयरर। सेम। अब डेंसर की बात की है तो मैंने कहा जो हैवी होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डेंसर। एक सरफेस, एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अब यहां क्या बात कर रहे हैं? डेंसर। दैट मींस ये मीडियम तुम्हारा कौन सा हो गया? वाटर। और कहां जा रही है? रेयरर में। तो ये मीडियम तुम्हारा कौन सा हो गया? एयर। याद रखना, वाटर हम डेंसर लेंगे क्योंकि वो भारी है, और एयर हम रेयरर लेंगे क्योंकि वो हल्का होता है। हाँ, तो अब क्या है? एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो दैट मींस वो भी क्या बनाएगी? नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। पहले एक नॉर्मल बना देगी ओ एन डैश एन, और ये रे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब इस केस में क्या हो? जब डेंसर से रेयरर जाती है रे तब वो क्या होती है? नॉर्मल से दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल से दूर हो जाती है। पिछले केस में क्या था कि जब वो रेयरर से डेंसर जाती है वो नॉर्मल के पास आती है, रिफ्लेक्टेड रे। पर डेंसर टू रेयरर जाने में क्या हो जाएगा? नॉर्मल रे के दूर चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे कि ये सेम,
यहाँ एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेकेंड रूल। अब तीसरा रूल क्या है, नो बेंडिंग नॉर्मल इंसिडेंट। दैट मींस इसका क्या मतलब है, एक सरफेस ले लो, अब रे ऑफ लाइट हमेशा ऐसे आ रही है, पर इसमें क्या होगा, रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जैसी आएगी। अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जैसे आएगी कि मतलब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, रिफ्लेक्शन भी स्ट्रेट होगी। दैट मींस इधर इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इंसिडेंट रे जीरो है तो आर रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगी, जीरो। ये किस केस में होगा, जब हमारे पास नॉर्मल, नो बेंडिंग, कहीं पे बेंडिंग नहीं हो, नॉर्मल भी इसी में आएगी, इंसिडेंट रे भी स्ट्रेट लाइन आएगी और रिफ्लेक्शन रे भी स्ट्रेट लाइन आएगी, उसे हम कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंट। आई जीरो हो जाएगा और आर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्लास की। एक ग्लास ले लिया तुमने, ग्लास कौन सा ले लिया, ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास, या इसको ग्लास स्लैब बोलते हैं, तुमने प्रैक्टिकल किया होगा ग्लास स्लैब वाला, तो ऐसा ग्लास स्लैब होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे भी एक मीडियम है, यहाँ पे भी एक मीडियम है। ठीक है, अब ये मीडियम कौन सा हो गया, ग्लास का, और यहाँ पे कौन सी होगी, एयर, और यहाँ पे भी कौन सा हो गया, एयर। अगर ये एयर की बात हो रही हो तो ये कौन सा मीडियम है, रेयरर। और अगर ग्लास की मीडियम हैवी मीडियम है, दैट मींस ये मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर। और अगर फिर से एयर की बात कर रहे हैं तो ये मीडियम कौन सा हो गया, रेयरर। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हम पास कर रहे हैं ग्लास के थ्रू। अगर रे ऑफ लाइट पास कर रहे हैं तो ये टुवर्ड्स बेंड टुवर्ड्स किसके पास होगी, नॉर्मल। अब नॉर्मल के पास होगी। अब पहला केस क्या था, जब रेयरर से डेंसर जाएगी रे ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्टेड रे पास आ जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। वही सेम पहला केस, अगर हम इसको टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये तुम्हारा क्या आया, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये क्या आ गया तुम्हारा, इंसिडेंट रे। अब जब यहाँ रिफ्लेक्टेड रे पास होगी, ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे। क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे अगर ये बन रही है तो ये बेंड्स कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल हो गया। अब ये यहाँ ग्लास से कहाँ निकलेगी, रेयरर, दैट मींस डेंसर टू रेयरर। तो सेकंड रूल आ गया, डेंसर से जब रेयरर जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे दूर हो जाती है किसके, नॉर्मल। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इसकी दूर हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये क्या हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वैसे ही मैंने तुम्हें पिछली रूल से एग्जांपल ग्लास स्लैब की दी कि पहला क्या था, रेयरर, एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है रेयरर इनटू डेंसर, तो वहां रिफ्लेक्शन कैसे होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल के पास आ जाएगी। जब डेंसर इनटू रेयरर लेंगे तो रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, दूर हो जाएगी नॉर्मल से। ठीक है।